बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, रात के बड़ी डेवलपमेंट, अहम तरीन डेवलपमेंट के साथ आज के वीलॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। एक एमरजेंसी नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं जो जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि कल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मशवरा दिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला मुअत्तल किया है, कालादम नहीं किया। इसलिए जो अरकान हैं कौमी असम्बली, हुकूमती कौमी असम्बली के अरकान, उन्हें मुअत्तल करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल यकदम कैसे जो मंजरनामा है वो तब्दील हुआ, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब ने किसकी जो माफ़ी है वो कबूल कर ली है और ये माफ़ी कबूल करने के बाद अडयाला जेल से अहम तरीन जो बयान है वो भी इमरान खान साहब की जानिब से जारी किया गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बड़ी खबर जो है वो देता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर वो तमाम इजाफी अरकान जिन्हें इन्होंने ख़ुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें दे दी थी, यूँ कहें कि खैरात में नशिस्तें दे दी थी, और इन्होंने भी ये जो खैरात थी जो कि जूतियों में बटी, इसने दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया। और जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और वही मखसूस नशिस्तें जब इनमें बांटी गई तो इन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और जो अपने अरकान थे उनको असम्बली में ला कर बिठाया। बहरहाल इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से की गई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को मुअत्तल किया। इससे पहले चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कोई रिलीफ इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें, लेकिन उनकी जानिब से केस को काफ़ी टाइम पेंडिंग रखा गया। और फिर उसके बाद जब एक्सटेंशन के हवाले से अफवाहें कहें या खबरें कहें या जो मामलात हैं वो कहें, वो गर्दिश करने लग पड़े और एक्सटेंशन का डायरेक्ट मामला लिंक था कि जो आइनी तरमीम है वो होनी चाहिए और उसके लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी है। और अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत के पास रहती तो इनके पास 2/3 अक्सरियत होती और ये आइनी तरमीम कर सकते थे। लेकिन ख़ास तौर पर जो एक्सटेंशन का मामला था चीफ जस्टिस की, इस पर ख़ासा जो रिएक्शन है वो दिया के अंदर से भी आया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो 3 रुकनी बेंच था उस 3 रुकनी बेंच की जानिब से जो फ़ैसला है वो दिया गया और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और वो जो तमाम इजाफी नशिस्तें थीं जो खैरात में दे दी गई थीं वो तमाम नशिस्तें वापस ले ली गई हैं और रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है उन तमाम अरकान की जो इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर, जो कि हक़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन मखसूस नशिस्तों पर उन्हें पार्लियामेंट में लाया गया। अब नाज़रीन थोड़े से फ़िगर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये फ़िगर्स आपको और भी हैरान कर देंगे कि क्या 2 नंबरियाँ PTI के साथ की गई। एक तो नाज़रीन KP में ख़वातीन समेत ख़वातीन की 8 नशिस्तों समेत कुल 21 अरकान थे जी जिनकी रुकनीत मुअत्तल की गई है और ये 21 अरकान जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये नशिस्तें थीं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून जो गालबन यहाँ से कोई 7 नशिस्तें जीती और इन्हें 10 नशिस्तें दे दी गई मखसूस नशिस्तें, यानी कि इतनी नशिस्तें ये जीते नहीं जितनी मखसूस नशिस्तें इनको दे दी गई। इसी तरह से पीपल्स पार्टी जिन्होंने 4 नशिस्तें जीती और इनको 6 मखसूस नशिस्तें दे दी गई, यानी कि जीत से भी ज़्यादा इनको जो मखसूस नशिस्तें थी वो दे दी गई। फिर इसी तरह से मुस्लिम लीग नून का अगर ओवरऑल टोटल काउंट आपको बताऊं तो 44 नशिस्तें थी नून लीग ने जो मखसूस नशिस्तों के नाम पर इजाफी इनको दी गई। इन तमाम की जो रुकनीत है वो मुअत्तल हो गई है और कुल जो मेरे पास फिगर आ रहा है वो 77 का है मखसूस नशिस्तों का जिनकी जो रुकनीत है वो अब मुअत्तल हो गई हैं और ये सारी की सारी नशिस्तें इस चुनतखब हुकूमत से वापस ले ली गई हैं। तो सबसे नाज़रीन बड़ी खबर ये इस वजह से भी है क्योंकि कल तक ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, लेकिन बिल आखिर मजबूरन कहें या जो कुछ मर्ज़ी कहें या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आप कहें कि डंडा सर के ऊपर था और इस मरतबा वो माहौल भी नहीं था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला ना माने और फिर उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में ना आए। इस वक्त पूरी जो अदलिया है वो डट चुकी है और अगर ये ना माना जाता तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब जो हैं फिर उनकी खैर नहीं थी, फिर उनको नाअहली का
जो मुकदमा था वो भुगतना पड़ता, क्योंकि तौहीन अदालत में फिर यही चीज़ होती है। तो बहरहाल जी ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसी तरह से नाज़रीन आज की एक और जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि व्हील चेयर मुस्लिम लीग नून के अंदर घूमती घूमती अब नवाज़ शरीफ तक पहुंच चुकी है। पार्टी की जो सदारत है, शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और नवाज़ शरीफ अब पार्टी की सदारत करेंगे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ था। इजलास की अंदरूनी कहानी और ख़बर मैंने आपके सामने ब्रेक की थी। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको ये मालूम होगा, कुछ रोज़ कबल ही मैंने ये ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि नवाज़ शरीफ ने ये डिसाइड किया कि पार्टी सदारत अब शहबाज शरीफ से वापस ले ली जाएगी और वो ख़ुद पार्टी के सदर बनेंगे। तो जिन नाज़रीन को ये मालूम है वो कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट करके हौसला अफजाई कर सकते हैं। बहरहाल जी शहबाज शरीफ अब मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और ख़ैर ये शरीफ ख़ानदान के अंदर ही ये जो चेयर है ये घूम रही है। पहले वो जिस तरह से कहते हैं सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, वो पाकिस्तान का जो हॉकी है उसकी एक काफ़ी जो कमेंट्री है वो मशहूर है। लोग इस कमेंट्री का काफ़ी जगहों पर मिसाल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर आगे इसी तरह से। तो इसी तरह से नवाज़ शरीफ से शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ से फिर नवाज़ शरीफ। तो ख़बर के मुताबिक जी नून लीग के ज़राए के मुताबिक मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जो है वो पार्टी के आइन की शिक 15 के तहत बुलाया गया। पार्टी के तमाम अरकान जो हैं वो इस इजलास में इस इजलास का जो नोटिस है वो अरसाल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इसमें कायम मकाम सदर की नामजदगी अमल में लाई जाएगी। CWC पार्टी कायद नवाज़ शरीफ को कायम मकाम सदर नामज़द करेगी और मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल 28 मई को नवाज़ शरीफ की सदारत की तौसीक करेगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा लाहौर के दौरान इनकी कायद नवाज़ शरीफ से तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफ़ा दिया। इससे पहले जी मुस्लिम लीग नून पंजाब के इजलास में नवाज़ शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने की जो करारदाद थी वो भी पास हो चुकी थी। तो डिसीजंस लिए जा चुके थे। अब ये जो इनके पार्टी आइन और वो दीगर जो मामलात हैं, जो प्रोसेस है वो चलेगा। बहरहाल शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब जो सदारत है वो नवाज़ शरीफ संभालेंगे। कौमी असम्बली का बड़ा अहम इजलास आज हुआ है और इस इजलास में ख़ासी जो तकरीरें हैं वो भी की गई हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो तकरीर थी वो थी जी ख्वाजा आसिफ साहब की। और इस तकरीर में ख्वाजा आसिफ साहब ने साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल अयूब ख़ान, इन पर आर्टिकल 6 लगाने और लाश जो है वो फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया है। तो ये जी एक बड़ी ख़बर है। तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आर्टिकल 6 का बड़ा जिक्र किया। PTI की काबीना ने मेरे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने की हिमायत करता हूँ। अयूब ख़ान को कब्र से निकाल कर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए और इसका आगाज़ जाली फील्ड मार्शल से होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदम एतमाद के वक्त आइन को ख़त्म किया गया, फिर इस पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि हल्फ की बात की गई तो सबसे पहले इसकी खिलाफ वर्जी अयूब ख़ान ने की और जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा। शाखसाने और अफरा तफरी की जड़ अयूब ख़ान है, इसलिए आज आर्टिकल 6 लगाएं और लाश को कब्र से निकाल कर फांसी चढ़ाएं। तो ये जी ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से जो बयान है वो आज दिया गया, जो गुफ्तगू है वो उनकी जानिब से की गई पार्लियामेंट में। इसी तरह से उमर अयूब साहब जो हैं उनकी जानिब से भी गुफ्तगू की है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने बेशक उसके रिएक्शन में आप कहें, लेकिन एटलीस्ट उनके मुँह से ये निकला जी कि जो साबिक आर्मी चीफ़ है उनके ऊपर भी जो आर्टिकल 6 है वो लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मार्शल लॉ है वो लगाया था। आगे चलते हुए नाज़रीन आपको एक और बड़ी खबर अडयाला जेल से देता चलूँ जी। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको माफ़ कर दिया है। कैसे जी, तफसीलात आपको बताता हूँ जी। इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत के हवाले से भी जो सवालात हैं वो पूछे हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि इमरान खान साहब एडमिट कर रहे हैं इस गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत साहब की जो पार्टी के लिए खिदमात हैं, और दूसरा शेर अफजल मरवत के लिए वापसी का जो रास्ता है वो ओपन है। और कुछ रोज़ कबल पहले मैंने ये भी ख़बर आपसे दी थी कि शेर अफजल मरवत साहब को जो तमाम कमेटियों से निकाला गया है, पार्टी से साइडलाइन किया गया है, जो उसकी रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के जो डिसिप्लिन है इसकी खिलाफ वर्जी की है। और इमरान खान साहब की आदत है
कि वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करते और जो भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है उसे वो बेंच पर बिठा देते हैं। शेर अफजल मरवत के साथ भी यही हुआ था। इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपके साथ शेयर करता हूँ जी। इमरान खान साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया और लेकिन जमात में दायरे के अंदर रहकर काम करना होता है। तो एक तो इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया जी, शेर अफजल मरवत को उन्होंने उनकी जो खिदमात हैं उसको एडमिट किया, लेकिन फिर साथ ही कह दीजिए कि जो पार्टी होती है एक दायरा होता है पार्टी का और इस दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, बहुत सारों को साथ लेकर आपको काम करना पड़ता है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि कई मरतबा शेर अफजल मरवत को समझाया लेकिन हर दूसरे दिन वो पार्टी रहनुमाओं के ऊपर माफ़ कीजिएगा, लेकिन हर दूसरे दिन वो पार्टी रहनुमाओं के ऊपर चढ़ दौड़ता था। यानी कि इस पे इमरान खान साहब ने ये भी क्लियर कर दिया कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने मुसलसल खिलाफ वर्जी की डिसिप्लिन की और इस खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया गया। पहले इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को समझाया लेकिन शेर अफजल मरवत नहीं समझे, फिर उसके बाद ये जो एक्शन है वो लिया और फिर ये भी कहा जी कि पार्टी रहनुमाओं के हवाले से जो शेर अफजल मरवत ने बयानात दिए, क्योंकि जो अपनी पार्टी होती है, इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अपनी पार्टी के ऊपर आप तनकीद ना करें, दूसरों के ऊपर आप कर रहे होते हैं। अपने जो मामलात हैं उसको अगर आप ऐसे ओपनली करेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी, कमज़ोर होगी। अपने जो मामलात हैं वो जो कमेटी इजलास होता है, दीगर मामला मीटिंग्स होती हैं, उसमें आप गुफ्तगू करें और अपनी जो राय है वो दें। तो ये भी इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि किस बात के ऊपर असल में जो नाराज़गी है वो हुई थी। फिर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से कही वो सऊदीया के हवाले से जो बयान दिया गया था शेर अफजल मरवत की जानिब से, उस बयान पर इमरान खान साहब ने फिर आज कहा कि ये बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, उन्होंने ये जो बयान है वो ठीक नहीं दिया। तो मेन जो सबसे बड़ी जो रीज़न बनी, क्योंकि इस बयान के बाद ही शेर अफजल मरवत को पार्टी से के अहम तरीन जो जिम्मेदारियाँ थी उससे हटाया भी गया। इमरान खान साहब ने जो है वो इस बात का शेर अफजल मरवत से इजहार भी किया, उन पर जो है वो नाराज़गी का भी इजहार किया और शेर अफजल मरवत ने ख़ुद भी ये कहा जी कि लास्ट जो उनकी मुलाकात अडयाला जेल में हुई थी तो इमरान खान साहब ने इस मामले पर उनको जो है वो थोड़ी डांट वगैरह उनको पिलाई कि ये जो बयान है वो आपको नहीं देना चाहिए था। और बहरहाल ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इमरान खान साहब ने बताए शेर अफजल मरवत के हवाले से। मेनली इसका यही है कि जो पार्टी डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की गई और इमरान खान साहब डिसिप्लिन के मामले के ऊपर बहुत सख्त हैं। फिर जी इमरान खान साहब ने एट द एंड ये भी क्लियर कर दिया कि अगर अब भी पार्टी के साथ चलें तो कोई मसला नहीं है, यानी कि अगर शेर अफजल मरवत वो तमाम जो उसमें ख़राबियाँ थीं जो पार्टी डिसिप्लिन की वो खिलाफ वर्जी करते थे, अगर वो ये चीज़ ना करें तो कोई मसला नहीं, वो पार्टी में अब भी चल सकते हैं। तो वापसी का रास्ता भी इमरान खान साहब ने खुद ही बता दिया, खुद ही दिखा दिया कि जो उनको नोटिस जारी किया गया है, जो 3 दिन से उनसे जवाब मांगा गया है, उस जवाब में वो माफ़ी मांग लें और कह दें कि उनसे गलती हुई है, वो नहीं करेंगे तो अब भी वो पार्टी के साथ चल सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी है वो किसी सूरत उसको कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से अहम जो अपना पैगाम है वो दे दिया गया है। आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड जो केस था उसकी समाअत थी और इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से और उस दौरान इमरान खान साहब ने ये कहा शेर अफजल मरवत के हवाले से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताता चलूँ जी कि आखिर में जब शेर अफजल मरवत के साथ मुलाकात के हवाले से इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया कि आप उनसे अब मुलाकात करेंगे, तो इस पर इमरान खान साहब ने खामोशी जो है वो कायम रखी। कोई जो जवाब था वो इमरान खान साहब की जानिब से नहीं दिया गया और 2 मरतबा ये सवाल इमरान खान साहब से हुआ और इस सवाल का जवाब दिए बग़ैर इमरान खान साहब जो थे वो चले गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है कि मुलाकात शायद इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत से ना करें, लेकिन दीगर जो मामलात हैं वो ठीक हैं, वो वापस भी आ सकते हैं और इमरान खान साहब का मुलाकात ना करना शायद इस बात का भी इशारा है कि शेर अफजल मरवत को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो अब पार्टी की डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी है वो नहीं करेंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से अहम तरीन जो बयान है वो दिया गया है और बेसिकली जी ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों को खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी एजाज़ात से नवाजने के लिए GHQ रावलपिंडी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशंस के दौरान बहादरी का मुजाहरा करने और कौम के लिए शानदार खिदमात अंजाम देने वाले फ़ौजी जवानों को फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा। शोहदा के एजाज़ में एजाज़ात इनके अहल खाना
ने वसूल किए। तकरीब में पाक फ़ौज के आला अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद जो है वो शरीक थी जी। इस मौके पर आर्मी चीफ साहब की जानिब से कहा गया कि शोधा और गाजियों को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं। मादरे वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। हमारे शोधा के जज्बे, कुर्बानियाँ और लड़ने का अज़्म हमारे इरादों को मज़ीद मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि शोधा के ख़ानदानों के बुलंद हौसलों और इनकी दी गई कुर्बानियों को भी सलाम पेश करते हैं। तो ये जी अहम तरीन गुफ्तगू थी जी, जो आज एक तकरीब हुई उससे जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब की जानिब से की गई। राय के साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।